जय। तो इस वीडियो में हम लोग पत्र लिखने का ट्रिक देखने वाले हैं कि हम लोग पत्र किस प्रकार लिखे। यानी अगर आपके माता जी के पास आ जाए या पिताजी के पास आ जाए या प्रधानाध्यापक के पास आ जाए या मित्र के पास आ जाए, यानी एग्जाम में जो है अक्सर मात्र चार ही पर आता है, या तो प्रिंसिपल के पास आएगा, या तो पिताजी के पास, या मित्र के पास, या माता के पास। इनके अलावा बाकी दूसरा जो है बिहार बोर्ड में नहीं दिया जाता है, मैट्रिक हो या 12th का एग्जाम हो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पत्र होते कितने हैं। तो पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं और अनौपचारिक पत्र, यानी इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कितने प्रकार के होते हैं वे नहीं आएगा, किससे कहते हैं वे नहीं आएगा। आपको जो है केवल देखना है कि कैसे लिखना है हमें। जैसे हम बता दे रहे हैं कि औपचारिक पत्र जो है ऐसे व्यक्तियों के पास लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई खास संबंध नहीं होता है, और अनौपचारिक पत्र वैसे व्यक्तियों के पास लिखा जाता है जिनसे हमारा खास संबंध होता है। जैसे मित्र के पास, प्रिंसिपल के पास जो हम लिखते हैं वे हमारा क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र नहीं होता है। यानी औपचारिक पत्र में कौन कौन से आएंगे, तो प्रिंसिपल के पास यानी सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके पास हम लिखते हैं तो उसमें औपचारिक पत्र होता है। और अनौपचारिक पत्र में क्या होगा, तो अपने मित्र के पास, माता के पास, पिता के पास, या बड़े भाई के पास, छोटे बहन के पास अगर लिखते हैं तो यह हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। तो आपके एग्जाम में ये सब जो है नहीं आएगा। आपको जो है एग्जाम में केवल पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से कि हमको आए, जैसे प्रिंसिपल के पास आए, या माता के पास आए, या मित्र के पास आए, या आपके पिताजी के पास आए, तो हमको लिखना किस तरह वे हमको समझना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पत्र लिखने का नियम, यानी पत्र किस प्रकार लिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले पत्र प्रेषक। पत्र प्रेषक का अर्थ होता है कि जो लिखता है उसको हम पत्र प्रेषक कहते हैं। उसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता। पत्र प्राप्तकर्ता का अर्थ होता है कि जिसके पास हम लोग लिखते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। संबोधन का अर्थ होता है कि हम लोग जो संबोधित करते हैं उनको, जो भी संबोधित करके बुलाते हैं वह संबोधन इसमें लिखे जाते हैं। उसके बाद अभिवादन का अर्थ होता है कि हम लोग उनको आदर सम्मान के साथ जो है उनको किस प्रकार व्यवहार, उनका जो है मान किस प्रकार हम रखना चाहते हैं वो इसमें लिखा जाता है अभिवादन में। और अभिनिवेदन का अर्थ होता है कि अंत में उनसे आपका क्या लगाव है, जो उनसे लगाव है अपना संबंध जो है बताया जाता है। तो अब देखिए, जैसे पुत्र जो है यानी पिता के पास आया कि आप अपने पिता के पास लिखिए, तो यहाँ पे पुत्र लिख सकते हैं आप, या स्वयं लिख सकते हैं कि अगर आपको दिया जाए इसके पास, पिता के पास लिखने के लिए, तो आप किस प्रकार लिखेगा। तो पिता के पास आए तो पहले संबोधन में क्या लिखना है, ऊपर पूज्य पिताजी, उसके नीचे कोमल चरणों में सादर प्रणाम, या आपके कोमल चरणों में सादर प्रणाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा जाता है आप अभिनिवेदन में आपका प्रिय पुत्र, क्या लिखा जाता है, आपका प्रिय पुत्र। यहाँ पे अपना नाम लिखा जाता है, जैसे मेरा नाम जो है वहाँ पे मैं अपना नाम जो है लिखा जाता है। यानी आपका नाम जो भी हो तो वहाँ पे आप लोग लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार पुत्र कहिए यहाँ पे, या स्वयं कहिए। तो जैसे हमको कोई कहे कि अपने माता के पास लिखने के लिए, तो माता के पास दे तो उसमें लिखते हैं पूजनीय माता जी। इसमें पूज्य पिताजी या पूज्यवर पिताजी भी लिखते हैं, इसमें पूजनीय माताजी लिखते हैं, संबोधन करते हैं। उसके नीचे लिखते हैं अभिवादन में कोमल चरणों में, सॉरी यहाँ पे लिख देना है कोमल चरणों में सादर प्रणाम लिखते हैं। और ठीक उसके नीचे, सबसे नीचे जो है हम लोग लिखते हैं आपका प्यारा पुत्र, और अपना नाम लिख देते हैं, जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद फिर मित्र के पास जो है अगर आए कि आपको जो है स्वयं आपको कहा जाए कौन किसके पास लिखने के लिए, मित्र के पास लिखने के लिए, तो लिखते हैं सबसे पहले प्रिय मित्र, और यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखा जाता है। आपके मित्र का जो भी नाम हो यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखिएगा। उसके बाद नमस्ते लिखा जाता है उसके नीचे कि प्रिय मित्र और फलना, मैंने जो भी नाम हो उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसका हम विनय लिख रहे हैं। तो आप लोग लिखे प्रिय मित्र विनय नहीं, आपका अपने मित्र का नाम लिखना है। उसके नीचे लिखना है नमस्ते, और नमस्ते के बाद जो है कोमा देना है।
और कोमा देने के बाद जो है अपना जो भी संबंध होता है, जो भी विषय होता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि अपने बहन के शादी में आप अपने मित्र के पास अपने घर बुलाने के लिए एक पत्र लिखे। तो लिखेंगे कौन चीज़ कि प्रिय मित्र, पहले आएगा तो लिखेंगे प्रिय मित्र विनय, नमस्ते, बहुत समय पहले आपका पत्र मिला और पत्र पढ़कर मुझे खुशी हुई कि तुम वहाँ कुशल पूर्वक हो और मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे विशेष बात यह है कि मेरे बहन का शादी और जिस महीने में हो, 3 महीने में हो, चौथे महीने, 5वें महीने में हो, उस महीने में तारीख जो है बता देंगे कि 24 तारीख को, 22 तारीख या 25 तारीख को होने वाली है जो बर यात्रा यानी बारात जो है पटना से आ रहा है। इस अवसर पर आकर दैनिक कार्य में मेरे दरवाजे का शोभा बढ़ाए। और नीचे लिखेंगे आपका प्रिय मित्र और आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। तो इस प्रकार जो है मित्र के पास लिखा जाता है। आगे देखिए, फिर अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से बात इसमें जो है 2 ही BM है, एक यह मित्र वाला और यह प्रधानाचार्य वाला। बाकी तो ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो छात्र अगर जो है आपको दिया जाए कि किसके पास लिखने के लिए, प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाध्यापक के पास, तो सबसे पहले लिखते हैं सेवा में, उसके नीचे लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य, महोदय लगाते हैं या महाशय लगाते हैं, दोनों में आप कोई किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। महोदय लिखिए तो उसके नीचे कोमा लगाया जाता है, या महाशय लिखिए तब कोमा लगाया जाता है। और सबसे अंत में लिखा जाता है, जैसे अगर आपके में आ जाए कि आप अपने परीक्षा शुल्क माफ करवाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखिए। तो लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं बहुत गरीब छात्र हूँ या मेरे पिताजी एक भारतीय किसान हैं जिनका मासिक आय बहुत कम है, इसलिए मैं अपना मासिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ या परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, जो भी कुछ के बारे में हो। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा परीक्षा शुल्क या मासिक शुल्क जो है माफ करने का कृपया प्रदान करें। और उसके नीचे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे जो है छात्र का नाम यहाँ पे अपना लिखा जाता है कि आप अपना नाम लिखिए। उसके बाद नाम के बाद वर्ग लिखा जाता है। आप 10 में है तो 10 लिखिएगा, आप 12th में है तो 12th लिखिएगा। रोल नंबर यहाँ पे आपका जो भी कुछ हो तो रोल नंबर लिखिएगा। अब देखिए, मैंने मित्र के पास और पिताजी के पास और माताजी के पास में जो है नहीं बताया था क्या, तो रोल और वर्ग, तो उसमें जो है नहीं लिखा जाता है। पिताजी के पास हो या पिताजी के पास, उसके बाद माता के पास या दोस्त के पास, इसमें जो है नहीं लिखा जाता है। कौन कौन सी नहीं लिखा जाता है, तो वर्ग नहीं लिखा जाता है और रोल नंबर नहीं लिखा जाता है। इसमें केवल अपना नाम लिखा जाता है और टाइटल भी कोई नहीं लिखा जाता है। आप इसमें चाहे तो टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई टाइटल नहीं। अब देखिए, उसके बाद यह हमारा पत्र था। अब जब पिता के पास, माता के पास और दोस्त के पास हम लोग लिखते हैं तो ऊपर जो है स्थान लिखते हैं और उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। स्थान और दिनांक लिखा जाता है। जबकि प्रधानाचार्य के पास जो है लिखा जाता है तो ऊपर स्थान और दिनांक न लिखकर नीचे जो है यहाँ पे जो हम लोग ऐसे घेर के लिखते हैं ना, तो उसके सामने ठीक यहाँ पे दिनांक लिखा जाता है। किसके पास लिखते हैं, तो प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा पत्र लिखने का नियम था। अगर यह नियम आप फॉलो कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको 5 अंक का 5 अंक जो है मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह पत्र जो है लिखने का नियम या तरीका जो है आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।